मसीह की ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और इस सप्ताह के लिए मैं आपको पुराने नियम में लेके जाना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको रेवलेशन में लेके जाऊँगा। लेकिन इस सप्ताह के लिए ब्रेक लेना चाह रहे हैं। पहला शमूएल में हम चलेंगे, उसका 8 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। पहला शमूएल और उसका 8वां अध्याय 1 पद से लेके 22वें पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इस वक्त इस वचन को पढ़ेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 8 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। यह बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वह उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते हैं आए हैं, वैसे ही वह मुझसे भी करते हैं। इसीलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार से होगा। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वह उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और यतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। ये परमेश्वर का वचन है और इस पर परमेश्वर की आशीष हो। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाए। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं और आपसे विनती करते कि जो वचन आपने अपने इस पुस्तक में लिखे हुए हैं उन वचनों से आप हमसे बातें करें। उन वचनों से प्रभु जी आप अपने आप को हम पे प्रकट करें, ताकि हम प्रभु जी आपकी स्वयं इच्छा को जानकर उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें और आपके वचनों पे चलना सीखें। होने दीजिए कि जो आज के दिन में आपने हमारे लिए रखा हुआ है उसको हम उसी रीति से ले सकें। प्रभु जी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसका 8 अध्याय 1 से लेके
22 पद तक, पहला शमूएल 8 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। और इसको अध्याय को इस शीर्षक के अंतर्गत मैं देखना चाहूंगा कि वी आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। वी आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। हम जब अपने जीवनों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हम अक्सर इस परीक्षा में पड़ जाते कि हमें अपने जीवन को सिक्योर करना है, सुरक्षित करना है। कैसे न कैसे हम अपने जीवन की संभाल करना चाहते हैं और हम हर वो प्रयास करना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारे सोच, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, उनकी शिक्षाएं जो हैं वो सुरक्षित हो सके। और इसके लिए हम पैसा कमाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तरह तरह की पॉलिसीज लेते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, घर का इंश्योरेंस हो, किसी भी तरह की जो सुविधाएं हैं, जब बीमा है वो हम ले लेते हैं ताकि कहीं पे भी हमारे जीवन में किसी भी तरह की असुविधा ना आए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैंने भी कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हम अपनी सुरक्षा को कहां पे देखते हैं? किस तरह से मैं अपने जीवन को सिक्योर करना चाहता हूं? और जो खंड हमने पढ़ा, यहां पे लोग जो हैं अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। हमारा प्रेजेंट जो है, हमारा वर्तमान जो है वो गहराई में फंसा हुआ है, या कहे दुविधा में घुसा हुआ है और तरह तरह की यातनाओं से, उत्पीड़न से गुजर रहा है, जहां पे कोई आशा जो है दिखाई नहीं देती। और इसीलिए परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा अर्थात इजरायली लोग परमेश्वर के सम्मुख ठहराए गए शमूएल नबी को उसके पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या उन्हें बताते हैं ताकि उनका जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके। और जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, जब हमें हमारी समस्याओं का हल नहीं मिलता, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने इर्द गिर्द झांकते हैं, उन लोगों को ऑब्जर्व करते कि वो इसी समस्या में रहते हुए क्या कर रहे हैं। जब वो इस समस्या में गुजर रहे थे तो उनका समाधान क्या था, वो क्या सोच रहे थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया। सपोज कल्पना करते हैं जब किसी व्यक्ति अपने पारिवारिक रूप से संघर्ष करता है तो वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जिन्होंने खुद इस बात को झेला हो, ताकि वो देख सके कि जब ये व्यक्ति इसी समस्या से गुजर रहा था तो इसने कौन कौन से फैसले लिए, तो यदि मैं भी वही फैसले लूं तो मैं इस समस्या से निकल सकता हूं। चाहे वो फिर मैरिज को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके हो, चाहे किसी और तंगी को, परेशानी या बीमारी को या जॉबलेस को लेके हो। हम अक्सर लोगों को देखते हैं, उनके जीवन को ऑब्जर्व करते हैं कि इन्होंने क्या समाधान अपनाया और हम वैसे ही अपने जीवन में लागू करते ताकि जो रिजल्ट उनको मिला वो रिजल्ट हमें भी मिल सके। लेकिन अक्सर वो सही नहीं होता है। और यहाँ पे जो समस्या आई हुई है, लोगों ने समाधान निकाला है कि हम वही करेंगे जो दूसरे लोगों ने किया। तो इसी खंड में रहते हुए हम देखेंगे कि उनका जो नजरिया था, जो पड़ाव, जो समाधान उन्होंने सोचा अपने जीवन के लिए, वो कितना कारगर सिद्ध हुआ उनके लिए। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे कि समस्या क्या है। हम जब पुराने नियम में खासतौर पे नैरेटिव कहानियों को जब देखते हैं तो वहां पे 3 चीजें हैं किसी भी खंड को समझने के लिए। पहला आता है कि वहां पे समस्या को खोजना होता है हमें कि समस्या क्या है, और फिर उस समस्या को सुलझाने के लिए संकल्प क्या लिया गया, व्हाट वाज द रेजोल्यूशन, और फिर जब संकल्प लिया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया, उसकी आउटकम क्या हुई, परिणाम क्या हुआ। तो इन 3 हिस्सों में ही पूरा नैरेटिव जो है, या हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं या कहानी की जो पुस्तकें बाइबल में दी गई हैं, इन 3 बिंदुओं में सारी किताबों को समझा जा सकता है। प्रॉब्लम, रेजोल्यूशन एंड देन द आउटकम, समस्या, संकल्प और परिणाम। और इन 3 बिंदुओं को भी मैं 8वें अध्याय में आपके सामने लागू करूंगा और देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर आज के हमारी परिस्थितियों में रहते हुए हमें चुनौती देता है। समस्या क्या है कि शमूएल जो है, पहला बिंदु जो है समस्या ये है कि शमूएल जो है अभी बूढ़ा हो रहा है और
लिखा है 5वें पद में, उसने उससे कहने लगे, यानी कि जो वृद्ध लोग थे, प्राचीन लोग थे, जो अपने आप में समझदार कहलाते थे, इजराइलियों के लोग, वो सब कहने लगे, सुन शमूएल, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए किसी को ठहरा। यानी कि बूढ़ा शमूएल जो है अभी इतना सक्षम नहीं रहा, इतना योग्य नहीं रहा, काबिल नहीं रहा ताकि वो लोगों के लिए उचित फैसले ले सके। और इसके विपरीत उसकी समस्या और भी बड़ी बन गई जब पता चला कि उसके पुत्र जो हैं, जिन्हें न्यायी ठहराया गया पहले पद के अनुसार, वो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। न्यायी हैं, लेकिन न्याय करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। ये इसी प्रकार से है जब हम अपने भारतवर्ष की बात करते हैं कि हम सत्ता में हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान हमारा है, हम उसको नहीं मानते। और न्यायी अर्थात जो शमूएल के पुत्र थे, वो कहते कि हमें न्याय ठहराया गया, लेकिन हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते। वी हैव आवर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे अपने नियम कानून है, हम उसी के द्वारा लोगों का न्याय करेंगे। और लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बन गई थी कि जब परमेश्वर का जो बंदा अर्थात शमूएल, उसके पुत्र जिनको न्यायी ठहराया गया, वो खुद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तो समस्या तो गंभीर है, जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है। और आज के समय में, वर्तमान समय में, हम ऐसी परेशानियों को अक्सर देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, कलीसियाओं में भी और परिवारों में भी। परिवार ऐसे बन चुके हैं, यहां पे पिता जो है जिम्मेवारी लेने से इनकार कर देता है और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक उचित उदाहरण नहीं रख पाता, जिसकी वजह से परिवार का जो है नुकसान हो रहा है। और कलीसियाई रूप में देखें तो वहां पे अगुवे जो ऐसे हैं जहां पे उनका परमेश्वर के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन कहने को दे आर द मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के बंदे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें है ही नहीं। अगर वो किसी बात से जाने जाते हैं तो दे आर द हीलिंग्स, वो चंगाइयां हैं, वो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें है ही नहीं। दे आर चर्च विदाउट क्राइस्ट, वो ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें मसीह है ही नहीं। और इस बात को हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि यहां पे भी बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जहां पे अगुवे जो हैं वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन्होंने अपने तरीके से अपने आप को घटित कर लिया है। एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करना चाहूंगा मैं, जो कहते हैं कि हमें सिर्फ आराधना ही करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आराधना करते करते ही चंगाइयां हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, वचन जो है हमें उसमें बताता ही नहीं है। प्रार्थना जो है दैट इज द ओनली रिसोर्स वी हैव टू गो टू गॉड। प्रार्थना एकमात्र हमारा एक साधक है, एक उपकरण है जिसके जरिए से हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं। गाना कितनी देर गाएंगे? 24 घंटे गाना कैसे गाएंगे? तो उनका कहना था कि आराधना करते रहेंगे। मैं ऐसा भवन बनाना चाहता हूं कि एक आराधना ही होती रहेगी और वहां पे प्रार्थना नहीं हो, लोगों की समस्याओं को सुना नहीं जाएगा। एक ऐसी कल्पना, ऐसे भवन की कल्पना करना, या उसका निर्माण करना जो बिब्लिकली नहीं है, जो बाइबल के ऊपर आधारित ही नहीं है। और बहुत बार क्या होता है, हम प्रार्थना की बजाय गानों के द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल किए जाते हैं। जैसे ही गाने बंद, वहीं पे फिर लौट जाएंगे। और पंजाब में तो ये खास तौर पे है, जैसे ढोलक की रिदम तेज हुई तो पवित्र आत्मा उतर आता है, जैसे ही ढोलक बंद हुई या गाने स्लो हुए तो पवित्र आत्मा चला जाता है। कहीं ना कहीं हमें आज अपने आप के ऊपर झांकने की जरूरत है कि हम अपने ऊपर ध्यान लगाएं कि हमें परमेश्वर को जानना है, उसकी व्यवस्था के ऊपर ध्यान लगाना है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। चाहे हम जितना भी अपने आप को समझा लें
कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, हम परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते हम परमेश्वर के लोग। और यदि हम ऐसा होने का दावा करते हैं तो मैं बता दूं, वचन कहता है कि हमने अभी तक सत्य को नहीं जाना और हम में झूठ ही बना हुआ है, हम झूठ में जी रहे हैं। और ये व्यक्ति जो थे, जो समस्या से गुजर रहे थे, वो ये थी कि परमेश्वर के लोग जो थे, जो कहते थे वी आर मैन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के प्रेरित हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए भविष्यवक्ता हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें था ही नहीं, परमेश्वर उनमें था ही नहीं। समस्या गंभीर है। तो उस समस्या का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? व्हाट वाज द रेजोल्यूशन? उन्होंने क्या समाधान निकाला उसका? 5वां पद फिर मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त दे। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जब हम समस्या में घिर जाते हैं तो हम अपने आस पड़ोस में जागते हैं, लोगों की तरफ जागते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि हम भी वैसा करें और हमारे पास अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकल जाए। इजराइलियों ने क्या किया? दे लुक टूवर्ड्स और दे लुक अराउंड। उन्होंने अपने इर्द गिर्द झांका कि लोग क्या कर रहे हैं, मिस्री लोग क्या कर रहे हैं, जब मेलेकाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बेबीलोन के लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने जब इसी समस्या को झेला तो क्या समाधान निकाला? उन्होंने समाधान निकाला कि वी नीड अ किंग, हमें राजा की आवश्यकता है। बहुत बार हमारे द्वारा ठहराए गए, लिए गए फैसले जो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, या कहें अस्थाई होते हैं, वो हमें बड़ी दुविधा में ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये फैसला जो है वो परमेश्वर की ओर से है, जैसे इन्होंने सोचा, किसी इसके मदद नहीं ली। शमूएल जो था परमेश्वर के द्वारा उनके लिए ठहराया गया था। शमूएल से आके नहीं पूछ रहे, वो शमूएल से आके चर्चा नहीं की कि शमूएल नबी, आपको परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है न्याय के रूप में, आप बताइए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। आप बताइए, जब हम इस तकलीफ से होके गुजर रहे हैं, जब आप बूढ़े हो रहे हैं और आपके बच्चे जो आपकी राह पे, परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चलते, आप बताइए कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। लेकिन बजाय इसके कि वो उससे पूछते, दे वेंट टू शमूएल विद देयर ओन सोल्यूशन। अपनी इच्छा लेके, अपना समाधान लेके उसके पास चले गए। तू जो मर्जी कहता है, लेकिन हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है, हमें पता है, वी आर वाइजर देन यू, हम तेरे से ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम प्राचीन हैं, हम बड़े हैं। और ये कहीं ना कहीं हम में भी ऐसा स्वभाव पाया जाता है, जहां पे हम परमेश्वर के लोगों से कंसल्ट करने की बजाय, जब परमेश्वर के चरणों में बैठने की बजाय, अपने सॉल्यूशंस परमेश्वर के पास ले जाते हैं और परमेश्वर फिर बता देता, भाई ये चाहिए ले लो, क्योंकि परमेश्वर से पूछा नहीं। अगर परमेश्वर से पूछते तो परमेश्वर अपने आप को हम पे प्रकट करता, अपनी इच्छा को बताता, और फिर यदि हमें इच्छा ना पसंद होती तो फिर भी हम वही करते जो सॉल्यूशन हमने सोचा हुआ था। योना नबी का मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे योना नबी प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। मैंने देखा कि कैसे तूने एलिया को, एलाइजा को इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि किस तरह से दानियल को इस्तेमाल किया, यर्मिया को इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि अब्राहम के द्वारा किस तरह से आपने एक बड़ी जाति का निर्माण कर दिया, मुझे भी इस्तेमाल कर। परमेश्वर बोला, ठीक है, मैं इस्तेमाल करता हूं। सुन ली गई है तेरी प्रार्थना, चल उठ खड़ा हो और निनवे देश को जाके प्रचार कर, उनको कहे, अगर तुमने 40 दिन में पश्चाताप ना किया, मन ना फिराया, तो मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। निनवे में जाने से पहले योना नबी परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर वेट अ मिनट, रुक जाओ, ये सॉल्यूशन सही नहीं है, ये जो आप सोच रहे हैं ये सही नहीं, अभी समय नहीं है, आप जल्दबाजी कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो आप कैसे ये कर सकते हो? अभी जो समय है वो निनवे का ना होकर अभी जो समय है वो तर्शीश को जाने का है, तर्शीश को जाने का समय है अभी। और वो निनवे की बजाय तर्शीश को चला गया।
और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत बार हम भी ऐसा सोचते हैं कि वी आर वाइजर देन गॉड, हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान है, हम परमेश्वर को सलाह देते हैं। परमेश्वर आपको पता है क्या करना चाहिए, परमेश्वर ये समस्या है और इसका समाधान ये है। परमेश्वर मैं इस समस्या से गुजर रहा हूं और इसका समाधान जो है, इसका सल्यूशन जो है वो ये है। परमेश्वर बोले फिर मुझे क्यों बता रहे हो, कर लो फिर, करो फिर। तो इसीलिए हमारे पास जब हम समस्या से गुजरते हैं, बजाय इसके कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर पे लगाएं, हम अपने ध्यान को अपनी बुद्धि पे, अपने विचारों पे, अपनी कल्पनाओं के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर लगा देते हैं और परमेश्वर होने देता है। यहां पे परमेश्वर ने एक दफा भी उनको मना नहीं किया कि वो अपने ध्यान को या अपनी मांग को पूरा ना करें। उन्होंने परमेश्वर को ये नहीं कहा, परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा कि आप जो हैं इस प्रार्थना को मत मांगें। परमेश्वर ने उनको नहीं कहा कि जो चीज आप कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वो जिद पे अड़े हुए थे। रोमियो की पुस्तक मेरे साथ निकालें और उसके पहले अध्याय में हम जाना चाहेंगे और वहां पे कुछ पदों को वहां पे पढ़ेंगे जहां पे लोगों जो थे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से विनतियां कर रहे थे, परमेश्वर से अपनी मांगों को पूरा करने में लगे हुए थे। और वहां पे 3 बार जिक्र आता है कि परमेश्वर के समझाने के बावजूद भी वो अपने रास्ते से नहीं फिरे। और इसीलिए लिखा है 24वें पद में, पहला अध्याय रोमियो का 24 पद, वहां पे लिखा है इस कारण से, यानी कि उनके लगातार मांगने के द्वारा, लगातार परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने के द्वारा अंततः परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। फिर आगे लिखा है 26वें पद में, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28वां पद, जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। एंड दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया है। और बहुत बार हम भी उसी मुकाम पे होते हैं जहां पे हम बहुत खुश होते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिल जाता है, बट देन वी फॉरगेट, हम भूल जाते कि क्या ये सल्यूशन जो है, क्या ये जवाब जो है वो परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर ने मुझे मेरी अभिलाषाओं के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत बार क्या होता है, मैं अपने बच्चों का भी उदाहरण दूं तो बहुत बार बच्चे जो है वो जिद करते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो मैं कहता हूं कि ठीक है कर लो, यही कर लो जो तुम चाहते हो, लेकिन उसका सल्यूशन अच्छा नहीं होता। और बहुत बार जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे कि परमेश्वर यही चाहिए, यही चाहिए मुझे, क्योंकि वो मेरा सल्यूशन है, परमेश्वर का सल्यूशन नहीं है, वो टेम्परेरी सल्यूशन है, कुछ ही समय का सल्यूशन है, बट देन इट विल हैव अ रॉन्ग इफेक्ट, उसका बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है देन वी से ये सही नहीं है परमेश्वर, तो मांगी क्यों रहे हो। समस्या थी, उन्होंने अपना सल्यूशन निकाला। सल्यूशन क्या था कि वी वांट टू बी लाइक अदर नेशन, हम दूसरी जातियों की तरह बनना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आपकी जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर को भूल गए जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया था, उनके लिए मन्ना बरसाया था, उनके कपड़े इतने सालों में ना तो फटे ना उनके जूते खुदे, सब कुछ सही चल रहा था। और परमेश्वर ने उनके जीवन में पूरे दिन में, पूरे सालों में बहुत अचंभित काम किए, लेकिन अंततः वो क्या भूल गए, परमेश्वर को ही भूल गए। परमेश्वर को कहने लगे अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर पुराना हो गया है, वी नीड अ न्यू गॉड। अक्सर जैसे हमारे कल्चर में होता है कि हर दिवाली पे नया पोस्टर खरीद लिया जाता है, ये सोचकर कि ये नया है, पुराना खत्म हो गया। वी नीड अ न्यू गॉड, हम एक नए भगवान चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग
इस बात को भूल गए कि उनका परमेश्वर सिर्फ एक ही और उसको छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर उसके तुल्य है ही नहीं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम तो अन्य जातियों जैसे बनना चाहते हैं, उनका भी राजा है। लेकिन उनको ठहराया गया था, परमेश्वर ने चुना था उनको ताकि वो दूसरे लोगों को, दूसरी जातियों को प्रभावित करें। लेकिन वो क्या बोले कि हमारे पास अपनी समस्याओं का समाधान है। तो परमेश्वर ने बोला कि शमूएल जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कर दे। और यदि मैं भी वहां पे होता तो मैं भी बड़ा खुश हो जाता, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अक्सर हम ऐसा करते हैं ना कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर झट से सुन लेता है। कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने बोला झट से वैसे का वैसा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वो बहुत खतरनाक चीज है। हो सकता है कि परमेश्वर आपको दे रहा हो लेकिन देना नहीं चाह रहा हो, वो आपकी जिद हो। और यहां पे लोगों ने अपनी समस्याओं का खुद ही सल्यूशन निकाला, अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान निकाला। और अंततः जब हम इन अध्यायों में आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसका परिणाम जो था बुरा था। और आगे जब हम पढ़ते हैं 6 पद में लिखा हुआ है, परंतु जो बात उन्होंने कही हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी। उसका दिल दुखा कि अब तक मैं ही था जो इन लोगों का न्याय कर रहा था, इन्हें व्यवस्था के बारे में सिखा रहा था, इनको परमेश्वर के आचरण का सिखा रहा था कि किस तरह से परमेश्वर के गुणों में, उसकी पवित्रताई में, उसकी व्यवस्था के ऊपर चला जा सकता है। लेकिन अभी ये दूसरों जैसे बनना चाहते हैं क्योंकि शमूएल जो है बूढ़ा हो गया है। हम अक्सर कहते हैं ना, जो जब हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, अभी आप पुराने ख्यालातों के हो, पुराने ज़माने के हो, ये आधुनिक समय है, हमें पता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन समय जो है, जो उनकी समझ जो है वो पुरानी नहीं हुई। उम्र हो गई है, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन समझ नहीं हुई। और यहां पे कहते हैं कि ये बात उसको बुरी लगी और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। लेकिन वो खुश हैं कि प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मैंने प्रार्थना सुनी नहीं है, उनकी जिद जो थी उनको मैंने पूरा कर दिया, उस जिद को मैंने पूरा कर दिया है। हम जब अपने जीवन को देखें तो हम कहीं ना कहीं उस जिद को मनवाने के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको पता होगा कि आप कौन सी बातों को प्रार्थनाओं में रखे हो सकता है कि वो परमेश्वर की इच्छा ना हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको वो दे देगा परमेश्वर। जैसे एक माँ बाप अपने पुत्र के लिए, बेटी के लिए वो चीज दे देते हैं जब वो लगातार जिद करता रहता है, चाहे वो फिर नुकसान के लिए ही क्यों ना हो। उन्होंने शमूएल को नहीं परंतु परमेश्वर को नकार दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। ये उनका समाधान था। और जब हम परमेश्वर से बाहर जाके खुशी को खोजना चाहते हैं तो वो खुशी नहीं होती, वो खुशी नहीं होती। वो सिर्फ अस्थाई है, टेम्पररी है, एक पानी के बुलबुले की तरह है जो झट से खत्म हो जाएगा, घास की तरह धूप आएगी तो खत्म हो जाएगा। ऐसी वो खुशी है, उसमें सच्चा आनंद जो है, या अनंतता का आनंद जो है वो नहीं है। There is no happiness outside of God. परमेश्वर से बाहर कोई भी खुशी नहीं है। इसीलिए एक लिखने वाला कहते हैं कि जो मेरा आनंद है, जो मेरी ताकत है, वो सब कुछ जो है वो प्रभु में ही पाई जाती है। नेहमाया कहता है इसको, इस बात को कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का जो आनंद है, जब वो खुश होता है तो मुझे ताकत मिलती है। और यहां पे ताकत जो है मिल नहीं रही, परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर नाराज है अपने लोगों से। और जब हम अपने जीवन को देखें तो हो सकता है कि परमेश्वर हमसे भी नाराज हो, लेकिन हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को फटाफट सुने जा रहा है। वो सुन नहीं रहा, उसने हमें अपने हाल पे छोड़ दिया है।
8वां पद लिखा है, जैसे जैसे काम वह उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल आया आज के दिन तक करते आए हैं, मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वह तुझसे भी करते हैं। इसीलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली बातें समझा दे कि इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। कितना कितना भला है हमारा परमेश्वर। ना सिर्फ हमें रोकता है परंतु उसका परिणाम भी देता है कि जब हम उसके विरुद्ध जाएंगे, उसके विरुद्ध फैसला लेंगे, उसकी इच्छा के खिलाफ जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। योना को पता था निनवे लेके जा रहा है परमेश्वर, लेकिन उसने तर्शीश चुना। परिणाम क्या हुआ, तूफान आया, एक पर्ची उसके नाम की डल गई और उठा के उसको समंदर में फेंक दिया गया, और जैसे ही फेंका बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। ये प्लान था योना का कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, अगर वो मुझे नीनवे भेजना चाहता तो वहां पे कश्ती जाने के लिए तैयार खड़ी होती, लेकिन कश्ती तो तर्शीश को लगी हुई है। और जब तर्शीश के जहाज में बैठा तो वो सारी आशीषें जो उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी थी, उसका परिणाम उसको मिल गया। बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उसके परिणाम को बताते कि यदि ये चीज पे तू अड़ा रहा, अडिग रहा, तो उसका नतीजा क्या होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या करेगा राजा जो तुम पर ठहराया गया जाएगा, जब वो राज्य करेगा तो क्या होगा, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, वो तुम्हारे पुत्रों को ले लेगा। 11 पद में, 13 पद में तुम्हारी पुत्रियों को भी ले लेगा, 14 पद में तुम्हारा जो क्षेत्र है, तुम्हारे खेत खलियान जो हैं, उस पर को भी वो ले लेगा। 15 पद में लिखा है जो तुम्हारी फसल का 10वां हिस्सा होगा उसको भी वो अपने काबू में ले लेगा। 17 पद में कहता है कि वो तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं, यानी कि जो तुम्हारे दास हैं, उनको भी वो बंदी बना लेगा, अपने वश में उनको कर लेगा, और वो उनको अपने गुलाम बना लेगा। इन सब चीजों के बावजूद भी इजराइलियों ने क्या चुना कि वी आर हैप्पी, कोई बात नहीं, ये भी झेल लेंगे, इस बात को भी हम झेल लेंगे, इस बात को भी हम अंगीकार कर लेंगे, लेकिन हमें तो राजा चाहिए, तो मतलब चाहिए, हमें तो जो हमने जो मांग लिया है वो ही हमें चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम चर्च जाना बंद कर देंगे, अगर नहीं मिला तो हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे, हम बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। एक बात बता दूं, गॉड इज नॉट अ रिमोट इन आवर हैंड्स। परमेश्वर जो है वो रिमोट नहीं है हमारे हाथों पे, जब दिल किया जो कौन सा भी चैनल चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है परमेश्वर। वो परमेश्वर है, वो हमारे द्वारा चलाए नहीं चलता, हम उसके द्वारा चलाए जाते हैं। और यहां पे उनको उसका नतीजा बता दिया गया कि ये जो है, इसका नतीजा जो, अगर तुम राजा की मांग करते हो तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ घटेंगी तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वैसा ही हुआ। 18 पद जो है उदासनीय एक पद है, जहां पे हमें पता चलता है, लिखा है उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा तुम्हारी बात उस समय नहीं सुनेगा। परमेश्वर के पास तुम लौटोगे पश्चाताप करने के लिए, पछताने के लिए, ये कहने के लिए कि हमने गलत फैसला ले लिया। परमेश्वर कहते कि तब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आज ही हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, जो परमेश्वर हमें कह रहा है उस चीज को अनुसरण करके उसके पीछे पीछे अपने कदमों को बढ़ाएं, बजाय इसके कि देर हो जाए और फिर लौटने का रास्ता ना हो, इससे पहले कि देर हो जाए। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना के ऊपर ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं कान नहीं लगाऊंगा। लेकिन 19 पद, तब उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी, तब भी नहीं सुनी उन्होंने। परिणाम जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, उसकी बात के ऊपर कान नहीं लगाया। जो परमेश्वर उनको सब कुछ समझा रहा था, वो बोले कि नहीं, कुछ नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी तो चलने दो, बात का बाद में देखेंगे।
समस्या आई, उन्होंने अपना सॉल्यूशन देकर परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गए और कहने लगे, परमेश्वर वी नीड अ किंग ओवर अस। परमेश्वर आप इतने सक्षम नहीं हो, इतने योग्य और काबिल नहीं हो कि हमारी अगुवाई कर सके। हमें पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें पता है कि हमें किस तरह का फैसला लेना चाहिए। और अंततः परमेश्वर ने उनके फैसले को मंजूर कर लिया। जो उन्होंने मांगा उन परमेश्वर ने उनको दे दिया। 19 से 22 पद में फिर पढ़ रहा हूं, लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। क्या कहने लगे कि हम एक ऐसा राजा चाहते हैं जो हमारे आगे आगे होकर हमारे लिए युद्ध लड़े। अभी तक कौन लड़ रहा था? जब फलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ था तो कौन था जो आगे आगे जा रहा था? कौन था जब मूसा के समय में परमेश्वर के लोगों को विजयी कर रहा था? जब अमेलेकाई परमेश्वर के लोगों के ऊपर हावी हो रहे थे तो कौन था जो उनको बचा रखा था? परमेश्वर ही था। जितनी देर तक मूसा के हाथ हवा में रहते थे तो इजरायली लोग जीतते रहते थे, और जैसे ही नीचे आते थे तो वो हारना शुरू कर देते, और ये कह रहे थे कि हमें परमेश्वर को छोड़ एक दूसरा राजा चाहिए जिसके पास आधुनिक हथियार, जो ज्यादा सामर्थी हो। और हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता, हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरे की ओर चले जाते हैं। ये अभी उतना योग्य नहीं रहा, या ये पासवान, ये पास्टर इतना योग्य नहीं है, दूसरे के पास चलते हैं, उसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, वो फूंक मारेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो हाथ लगाएगा, गिरा देगा, पांव से छुएगा तो पवित्र कर देगा। हम उसके पास चलते हैं। हम नए नए रास्ते खोजते हैं ताकि कहीं ना कहीं जाके हम जो सोच रहे हैं हमें उन चीजों का समाधान जो मिल जाए। और दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर हमें वैसा करने के लिए अलाउ कर देते हैं कि कर लो तुम, कर लो तुम। और मैं सोचता हूं कि यदि परमेश्वर हमें हमारे हाल पे छोड़ रहा है तो वो आशीष नहीं है, वो हमारा दुर्भाग्य है। सबसे खतरनाक चीज है जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह स्वयं है। जब क्रूस पे थे और उन्होंने चिल्लाते चिल्लाते इस बात को कहा था, एली एली लमा सबक्तानी, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम किया था और कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और वो छोड़ा जाना, त्यागा जाना यीशु मसीह ने अनुभव किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। चिल्ला रहा था, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया तूने मुझे। और हम जब परमेश्वर हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है तो हम खुश होते हैं कि परमेश्वर आखिर तूने मेरी प्रार्थना को सुन ही लिया। मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, मेरी प्रार्थना सुन लेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने सुनी जरूर है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था सुनने के लिए। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ तो दे दिया लेकिन मेरा हृदय नहीं मान रहा। अगर हम उस परिस्थिति में हैं, उस हालात में पाए जाते हैं जहां पे हम परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी मांग को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर जब तक तू ये ना कर दे मैं उठूंगा नहीं, सोच लेना कि अगर परमेश्वर की इच्छा है फिर वो चीज पूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सोचना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर आपकी इच्छा है ये जो मैं मांग रहा हूं। हो सकता है परमेश्वर दे देगा वो इस्राएलियों की तरह, लेकिन जो जो चीजें परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा उनको तक पहुंचाई थी कि इसका नतीजा जो है बुरा होगा, बताया था उनको। और जब परमेश्वर ने उनके लिए राजा ठहरा दिया तो जब राजा राज्य करने लगा तो इजरायली करहाने लगे, रोने लगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ।
क्या हो गया? हम जब अपनी सुरक्षा परमेश्वर में ना पाकर किसी और चीज में खोजते हैं तो उसका नतीजा जो है अक्सर बुरा होता है। क्योंकि यदि अगर हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित नहीं है, देन देयर इज नो अदर प्लेस सेफर देन इन हिज हैंड। उसके हाथों के अलावा उससे ज्यादा सुरक्षित कोई भी जगह नहीं है। और इसीलिए दाऊद अपने भजनों में बार बार कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान तू ही है, तुझी में मैं पनाह लूंगा। जब शाऊल राजा उसको मारने पे था, उसके पीछे उसका पीछा करता था, उसकी ताड़ना करता था, उसको खत्म करना चाह रहा था, तो वो एक ही बात कहता था, परमेश्वर मैं तेरे में शरण स्थान लूंगा, मैं तेरे में छुप जाऊंगा, तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरी पनाह है। और जब मैं तुझ में आ जाऊंगा तो मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोई भी बला छू नहीं पाएगी, कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी सुरक्षा जो है वो परमेश्वर में है। और हमारी सुरक्षा आज के समय में उस चट्टान पे है जिस चट्टान पे मसीह ने अपनी कलीसिया को खड़ा किया, अर्थात यीशु मसीह में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं अपनी सुरक्षा मसीह यीशु में ढूंढ रहा हूं या फिर मैं अपने समाधान लेके परमेश्वर के पास पहुंचाऊं। परमेश्वर, लुक एट द पॉइंट्स आई हैव, ये देख लो, ये सूची मैंने तैयार कर ली है, ये मेरे प्लान्स हैं, आप बता दीजिए इन प्लान में से आप कौन सा पूरा करोगे। परमेश्वर बोलते हैं कि इनमें से कोई भी मेरा प्लान नहीं। हाँ, अगर तू चाहता है कि इनमें से मैं पूरा कर दूं, आई विल डू इट, मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन मेरे प्लान्स नहीं है। क्योंकि यशायाह नबी कहता है कि परमेश्वर के मार्ग जो हैं हमारे मार्ग नहीं है, उसके विचार जो हैं हमारे विचारों की तरह नहीं है, वो प्रथम है, सर्वप्रथम है, सबसे ऊंचे हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन सवाल हमें ये, जिसका जवाब हमें खोजना वो ये है कि हमारी सुरक्षा हम कहाँ पे खोज रहे हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से सिक्योर करना चाह रहे हैं, हम अपने परिवार को किस तरह सिक्योर करना चाह रहे हैं। शमूएल जो परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया नबी था, उसके बच्चों ने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान ना लगाया, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं लगाया। और जब हम अपने परिवार की बात करते हैं तो क्या हम अपने परिवार को परमेश्वर की राह पे चला रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पे चला रहे हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर की राह पे चला रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के दायरे में रह के सुरक्षित कर रखा है या फिर और चीज में सुरक्षित है? इस बात को जरूर याद रखें कि यदि हम परमेश्वर के अलावा किसी और चीज में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं तो वो कुछ समय की होगी। क्योंकि हर घर जो रेत पे बनाया जाता है तूफान आने से ढह जाता है, लेकिन वो घर जो चट्टान पे बनाया जाता है आंधी तूफान भूकंप आने से भी नहीं हिलता, वो वहीं पे खड़ा रहता है। मेरा विश्वास, मेरा जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरे परिवार का जीवन, मेरे रिश्तेदारों का जीवन, वो कहां पे टिका हुआ है? मेरी सुरक्षा किस में पाई जाती है? बीमा कंपनियों में या मेरी सुरक्षा प्रभु में है, जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं अपना दाहिना हाथ देकर बढ़ाकर तुझे बचा लूंगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तू क्यों चिंता करता है? मैं हूं तेरा परमेश्वर, मैं हूं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। नहीं, लेकिन हम कहते हैं प्रभु मैं बड़ा हो गया हूं, प्रभु मैं बड़ा हो गया हूं, अभी मुझे ख्याल रखना आता है। और हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं यही जवाब हमें देगा, अभी मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन माँ बाप से बड़ा नहीं हुआ। हम जितने भी आत्मिक हो जाए, जितना भी बाइबल का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो उन्नति की हैं, हानि की नहीं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को अगर सौंप दिया, परमेश्वर को बोल दिया परमेश्वर आप सोचो हमारे लिए क्या सही होगा, हमें लगता है कि परमेश्वर अगर गलत सोच ले तो फिर हल नहीं होगा। मैं अक्सर इस बात को, मुझे काफ़ी बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ बच्चों का नाम रखने के लिए, तो मैं अपने मन में सवाल करता हूँ कि मुझे क्यों बोला, क्यों माँ बाप जो हैं दूसरे व्यक्ति को हक दे देते कि आप मेरे बच्चे का नाम रखो।
अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कभी भी ये हक जो है, अधिकार जो है, किसी को भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मैं अधिकार दूंगा। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला बहुत सारे बच्चों को नाम देने का, उनका नाम रखने का। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन के फैसलों की बात करते तो हम किसी के हाथ में नहीं देना चाहते, चाहे वो फिर परमेश्वर ही क्यों ना हो, हम नहीं देना चाहते। मेरा जीवन है, मेरे नियम है, मेरे कानून है, मेरा लाइफस्टाइल है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा। परमेश्वर कौन है, बात का बाद में देख लेंगे। और परमेश्वर बोलते हैं कि जब बात का बात देखोगे तब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। द टाइम इज नाउ, समय अभी है जब परमेश्वर हमें चिता रहा है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम वापस लौट आओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएगा, वो तुम्हें दिन ब दिन परमेश्वर से दूर करता जाएगा। लेकिन यदि हम उस रास्ते पे चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए, कमिटेड हो गए हैं, तो परमेश्वर बोले ऑल द बेस्ट, गो ऑन, चलते रहो। लेकिन समय आज भी हमारे पास है। यदि आज भी हम उस राजा को नहीं जानते जो एक नम्र व्यक्ति के रूप में इस संसार में आया, जिसने अपने आप को नम्र कर दिया, इतना नम्र कर दिया कि क्रूस की मृत्यु तक भी सह ली, अगर हम उस राजा को नहीं अपनाना चाहते, उस राजा को नहीं ग्रहण करना चाहते, तो हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में, गलत रास्ते में बढ़ रहे हैं। और ये समय है हमारे लिए कि हम सही दिशा में बढ़े। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और परमेश्वर हमें हमारी अभिलाषाओं के ऊपर छोड़ दे, हम परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर से क्षमा मांगें। और लिखा है परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी खुदा है, भलाई से प्रेम करता है, वो भला परमेश्वर है और वो हम पे अनुग्रह करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके पास लौटना चाहेंगे, क्या हम उसके पास आना चाहेंगे, या फिर अपने समाधान, अपने सॉल्यूशन जो हैं वो परमेश्वर के सामने रख देंगे। परमेश्वर ये मेरे सॉल्यूशन है फॉर माय लाइफ। परमेश्वर बोलते कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तेरी अभिलाषाएं जो तुझे ले डूबेंगे। हमें फैसला करना है आज कि हम किसके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित हैं, अपने फैसलों में, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी योजनाओं में, या फिर परमेश्वर के हाथों में। वो परमेश्वर जिसके बारे में कहा है कि वो अपने लोगों को इस तरह अपने पंखों तले छिपा लेता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है। वो अपने लोगों को माँ की तरह संभालता है, जैसे माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, उस तरह से परमेश्वर हमारी चिंता करता है। उसके द्वारा लिए गए हमारे लिए फैसले कभी भी हमें हानि की ओर नहीं परंतु हमें लाभ की ओर ले जाएंगे। लेकिन उसके फैसले जो हैं वो कठिन है, उसके मार्ग जो है, उसके रास्ते जो हैं वो कठिन है। और जब हम उसके रास्तों पे चलना शुरू करेंगे तो हमें अनकंफर्टेबल कर देगा, वो असहज कर देगा, भागने की इच्छा होगी। परमेश्वर ये नहीं होगा यार, ये मुश्किल है। यीशु मसीह को भी मुश्किल लगा था, उन्होंने भी यही प्रार्थना की थी कि हे पिता अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु आप ही की इच्छा पूरी हो। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर ये प्याला टल जाए परंतु तेरी नहीं परंतु फिर भी मेरी ही इच्छा पूरी हो। परमेश्वर बोलते कि हो जाए, लेट इट बी डन। और जब वो पूरी होती है तो फिर उसका जो भुगतान होता है, उसका जो प्रतिफल होता है, प्रभाव जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अंततः परमेश्वर ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, उनके लिए राजा नियुक्त कर दिया, और वो राजा जब नियुक्त किया गया तो उसका परिणाम बुरा हुआ। तो आज हमारे पास ये अवसर है कि हमने अपने जीवन का राजा किसको बनाया हुआ है, कौन है जो हमारे जीवन को चला रहा है, कौन है जो हमारे जिंदगियों के अहम फैसले ले रहा है। मेरे जज्बात, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा खुद का दिमाग, मेरी सीमित समझ, कौन है जो मेरे लिए फैसला ले रहा है। क्योंकि यदि परमेश्वर मेरे लिए फैसला लेगा तो वो कभी भी मुझे उस पर रिग्रेट नहीं होगा, पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके फैसले जो हैं बहुमूल्य हैं, उसके फैसले जो हैं वो तरक्की के हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं, उन्नति के लिए हैं। तो ये अवसर है कि हम उसको अपने जीवन का रखवाला बना लें, ये अवसर है कि हम अपना जीवन उसे सौंप दें।
जिसने अपने आप को मसीह यीशु में हम पर प्रकट किया। और लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके जाना, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। तो जब उसने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया, दैट मीन्स वी आर सिक्योर इन हिज हैंड। वो हमारा पिता बन गया, और कोई भी पिता जो है अपने बच्चों के लिए बुरी चीज नहीं सोचता। और लूका का सुसमाचार 11 अध्याय कहता है कि यदि शारीरिक पिता होकर वो तुम्हारी हर चीज को पूरा करता है, हर अभिलाषा को पूरा करता है, देन थिंक अबाउट योर हेवनली फादर। तो अपने स्वर्गीय पिता के बारे में सोचें कि वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यदि तुम उसके हाथों में आ गए, देन यू आर सिक्योर। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। और परमेश्वर हमें इस बात को चेताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि यदि हम अपनी सुरक्षा परमेश्वर के अलावा कहीं और खोज रहे हैं तो हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया है तो हम सुरक्षित हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, और हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि आपके अलावा हम खुश नहीं हैं, आपके अलावा हम सुरक्षित भी नहीं हैं। इसीलिए प्रभु जी, हम मसीह यीशु के जरिए से अपनी सुरक्षा आप में ढूंढते हैं। हम आपकी पनाहगाह में आते, आपके शरण स्थान में आते हैं, और इन ओनली यू वी ट्रस्ट। हम सिर्फ आप में ही विश्वास करते हैं। प्रभु, होने दीजिए कि हम जो समाधान बनाए हुए हैं, जो सल्यूशन हमने अपने जीवन के लिए सोचे हुए हैं, ताकि हमारा जीवन सरल और आसान हो जाए, प्रभु होने दीजिए पिता कि वो सारे सल्यूशन जो हैं वो कैंसिल किए जाएं और हम आपकी इच्छा को अपने लिए अपना सकें। हमारी सहायता करें प्रभु जी, और ये वचन जो आज के दिन में आपने हमें सौंपे हैं, ये हमें प्रेरित करें, हमें चिताएं और हमें असहज करें, ताकि हम सही दिशा में बढ़ें, आपके विरुद्ध फैसले लेकर नहीं, परंतु आपके साथ चलकर प्रभु जी, आपका हाथ पकड़कर हम चलना सीखें, आपकी व्यवस्था के अनुसार हम चलना सीखें प्रभु जी, ताकि आपके वचन हमारे जीवन में पूरे हो सके। आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।